प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। 9 जिलों रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और इसी के साथ साथ फतेहाबाद में तेज आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। इससे अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आज यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की यहां पर संभावना है। आशंका जताई गई है भारी ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बौछारों की भी संभावना जताई गई है। तो प्रदेश में मौसम ने यू टर्न लिया है। जहां लोग अब तक तपती गर्मी से परेशान थे और लगातार गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, और अब राहत भरी खबर सामने आई है। आफत की नौबतबा के बीच अब राहत भरी खबर यह है कि मौसम ने यू टर्न लिया है। प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। आफत वाली बारिश और तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। आंधी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी के साथ तापमान में 3.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है। लोगों को तापमान जो बढ़ रहे था, लगातार तापमान जो बढ़ रहा था, उससे राहत मिली है और बारिश से कहीं कहीं नुकसान की भी खबरें सामने आ रही है। खासकर किसानों को इस वक्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कई क्षेत्रों से नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ लोग खुश है, बारिश आ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ लोग दुखी हैं क्योंकि लगातार आंधी बारिश और इसी के साथ साथ आंधी का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे कई जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं। दीवारें गिरने की खबरें सामने आई हैं, कई हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में मौसम का ये यू टर्न जो मौसम की तरफ से लिया गया है, वो किसी के लिए बेहद खुशी की खबर है तो किसी के लिए दुख के बादल साथ में लेके आया है। आपको बता दें इस वक्त तक मौसम प्रदेश में लगातार बदल रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश में हो रही थी। मौसम को लेकर तापमान लगातार बढ़ रहा था, नौतपा चल रहा था और तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच चुका था। लेकिन बारिश से राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3.4 से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज की गई है और बारिश ने तापमान में तो गिरावट दर्ज की है, लेकिन कई जगहों से नुकसान की खबरें सामने आ रही है क्योंकि कई जगहों पर ये बारिश आफत बनकर बरसी है। तेज आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। राहत और आफत एक साथ नजर आ रहा है। कहीं राहत है तो कहीं आफत है। 4 जिलों में आज तूफान की संभावना जताई गई है, यानी आज भी ऐसी खबरें सामने आ सकती हैं। 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तूफान से वहां नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कई ऐसे जिले हैं प्रदेश के जहां बारिश की संभावना है, कहीं ओलावृष्टि की संभावना है तो कहीं तेज आंधी गरज चमक के साथ वहां आंधी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अब एक तरफ परेशानी की खबर है तो एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे। दिन के वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और मुश्किल हो गया था घर से बाहर निकलना। कई लोगों की बीमारियां, कई लोग बीमार होते हुए भी नजर आ रहे थे। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई थी। लेकिन इस बीच अब एक राहत भी सामने आई है, राहत की खबर सामने आई है। बारिश का दौर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम की दशा बदल दी है। 9 जिलों में जमकर ओले गिरे हैं। आपको बता दें प्रदेश के 9 ऐसे जिले जहां पर जम के ओले गिरे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए मौसम ने यू टर्न लिया है। जहां कुछ दिन तक मतलब कल तक की बात करें तो लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और अब कहीं मौसम के यू टर्न से खुशी है तो कहीं कहीं दिक्कतों का भी सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जानकारी मैं आपसे चाहूंगी वहां पर कैसी स्थिति, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हिमांशी, आवाज आ रही है? जी देखिए हिमांशी, अगर मैं बात करूं, राहत की बात की तो कहीं ना कहीं बारिश से राहत जरूर है। लोगों को राहत मिली है क्योंकि तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। लेकिन अगर आफत की बात करूं तो जो तेज आंधियां चल रही हैं, धूल भरी आंधियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनी है। क्योंकि तेज आंधियों से कई जगह रास्ते बाधित हो गए, पेड़ गिर गए हैं, कहीं ना
कहीं जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो बाधित हुआ है। और जिस तरह से धूल भरी आंधियां चल रही है, धूल भरी आंधी से कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है। जो टू व्हीलर चालक है वो परेशान है। इसके अलावा जो अन्य जो काम काज के वाले लोग हैं वो परेशान है। कहीं ना कहीं बारिश जरूर किसानों के चेहरे भी खिले हैं, क्योंकि बारिश होगी तो आगे वो धान की रोपाई कर पाएंगे। और तापमान में भी गिरावट हुई। जिस तरह से नो तपा चल रहा है, 25 से 2 जून तक नो तपा है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से तेज और धूल भरी आंधियां चल रही है, इनसे कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत, कहीं ना कहीं हादसों का खतरा भी है। और इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी रात जो ये तेज हवाएं चली है, अभी भी हवा चल रही है, तो तो इससे इससे रास्ते भी बाधित है। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये राहत की खबर है तो किसी के लिए आफत की जरूर बनी। वीरेंद्र, अगर हम बात करें मौसम विभाग के अलर्ट की, तो कितने दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है? कब तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए हिमांशी, अगर बात करूं, पहले जिस तरह से नौतपा चला था 25 से 2 जून तक, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 27-28 तक बारिश नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अगले 3-4 दिन लगातार बारिश और तेज आंधियां चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई थी, और वैसा ही कुछ हुआ है। रात जैसे कि तेज आंधी भी थी, बारिश भी थी। लोगों को कहीं ना कहीं रात के समय सफर करते हुए काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा बाधित हो गए थे। पेड़ बहुत ज्यादा रास्ते पर गिर गए थे। हालांकि जो हाईवेज हैं, जो कहीं ना कहीं जमीन से ऊपर बनाए गए हैं, वहाँ तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन वहां पर भी जो टीन की चद्दरें थी वगैरह इस तरह की चीजें हैं वो उड़ गई थी। लेकिन रास्ते बाधित हुए थे आंधी से। लेकिन बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए या आम लोगों के लिए राहत की खबर लेके आई, क्योंकि बरसात से जो तापमान है वो जरूर गिरा है। और किसानों के लिए ये है कि धान से पहले जो पानी देना होता है खेतों में गीला करने के लिए, कहीं ना कहीं उससे ये है कि किसानों को राहत मिली है। खेत में जो धान की रोपाई के लिए जो जरूरत थी उन्हें पानी की, वो राहत की खबर है उनके लिए। जी जी हिमांशी जी, तमाम जानकारी हम तक आपका पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय, इस वक्त सिरसा में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल हिमांशी, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में अभी टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल देर शाम यानी कि 6 बजे के बाद तेज आंधी और तूफान के जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था, और देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि तेज आंधी और तूफान से आप लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जैसा कि हमने आज अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई जगहों पर जो है वो पेड़ नीचे गिरे हुए, सड़कों पर नीचे गिरे हुए दिखाई दिए, जिस वजह से यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं, यानी कि गांवों की बात की जाए तो गांवों में ऐसे हालात बद से बदतर पेश होते हुए दिखाई दिए। हालांकि सिरसा जिला के आसपास की बात की जाए तो राजस्थान या फतेहाबाद जिला की बात की जाए तो वहां पर भी जो कोहराम है, मौसम का काफी देखने को मिला। काफी जो पेड़ पौधे हैं वो गिरते हुए दिखाई दिए। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होती हुई दिखाई दी। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी अब कहीं ना कहीं जो फसल खराब हो रही है उसका आकलन करने में जुट गए हैं। हालांकि अभी जो धान की रुपाई का जो सीजन है वो 15 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन कपास की जो बिजाई है वो लगातार जारी है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई भी दी, क्योंकि सिरसा का टेम्परेचर जो लगातार है वो 45 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा था। लेकिन कल जो मौसम में एकदम से बदलाव जो आया है उसके बाद अब जो टेम्परेचर है 4 से 5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की बात की जाए तो आज 40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिससे आम लोग कहीं ना कहीं राहत महसूस भी कर रहे हैं। जी जी विजय, क्या किसी तरीके के जान माल का नुकसान की भी खबर कहीं से सामने आई है? बिल्कुल हिमांशी, बता दें कि सिरसा के गांव बंबूर में जरूर ऐसी कोई घटना सामने आई थी। हालांकि देर रात की घटना है जब कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि गांव में मौका मुआयना करके ग्रामीणों से बातचीत कर, ग्राम पंचायत से बातचीत कर जो भी उनका नुकसान हुआ है उनकी एक आकलन रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास भेजी जाए, ताकि जिला प्रशासन अपने स्तर पर राज्य सरकार को वो आकलन रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जी जी, और अगर हम बात करें अलर्ट की, तो सिरसा के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया है? और ये ऐसा मौसम सिरसा में आगे कितने दिनों तक बना रहेगा? बिल्कुल हिमांशी, आपको बता दें कि सुबह से लेकर दोपहर का जो वक्त होता है उसमें काफी तेज धूप या तेज गर्मी कह सकते हैं, तो ऐसा ही माहौल पिछले 4-5 दिनों से नजर आ रहा है। हालांकि कल देर शाम 6 बजे के बाद
अचानक से मौसम में बदलाव आया था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मौसम में अचानक से बदलाव आएगा, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार यूं ही बताया जा रहा है कि मौसम में अचानक ही बदलाव आएगा, यानी कि दोपहर के बाद जो मौसम में बदलाव आएगा। हालांकि कल दोपहर के बाद तेज आंधी और तूफान का जो है वो परिणाम देखने को मिल रहा था। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर के बाद तेज आंधी या तूफान या भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पर आफत और कहीं पर राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। जी जी विजय, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम का यू टर्न लगातार देखने को मिल रहा है प्रदेश में। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हिसार में इस वक्त कैसे तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि हमने देखा कई लोगों के चेहरे खिले हुए हैं तापमान में गिरावट के बाद, लेकिन उसी के साथ साथ कई तस्वीरें सामने आई है जहां भारी नुकसान देखने को मिला है। बिल्कुल, तापमान में गिरावट जरूर आई है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो तूफान आया, जो तेज हवाएं चली, वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करके गई है, जिस वजह से कई तस्वीरें भी देखने को मिली। पेड़ गिरे हुए जो है सड़कों पर, जो है सुबह उन्हें रोड खाली कराए गए। इसके साथ साथ जो है फतेहाबाद में एक टावर टूटने की घटना भी जो है सामने आई है, और तेज हवाओं के कारण जाहिर तौर पर नुकसान हुआ है। किसानों को जहाँ पेड़ गिरे हैं वहाँ फसलों का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो बाग जिन किसानों के हैं, जहां अभी फिलहाल आड़ू का और इसके साथ साथ जो अमरूद का, इस तरह के जो फ्रूट है, उनकी जो तेज हवाओं की वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आम लोगों को कहीं ना कहीं बारिश की वजह से राहत जरूर दिखाई दी है। लेकिन अब जो आज मौसम बदलने के बाद तेज हवाएं चल रही है, लेकिन धूप जो है वो कड़ाके की निकली हुई। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरह से ये मेन रोड है, जहाँ पूरी तरह से बिल्कुल जो है सुनसान दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का लोग ही जो है काम के बाद काम के चलते अपने घर से निकल रहे हैं, वरना इसके साथ साथ जो बाजार है वो भी कहीं ना कहीं सुनसान आज दिखाई दे रहे हैं। यानी हिसार में उतना असर इस मौसम के यूटर्न का नहीं पड़ा है। कुलदीप, ऐसा कह सकते हैं हिसार में उस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। कहीं छज्जे उड़ गए हैं, कहीं जो लेंटर हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर तेज हवा से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। मेरे पीछे आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये भी जो है टूट कर जो है कल गिरा है। हालांकि कोई बड़े नुकसान इस हवा की वजह से नहीं हुए हैं, क्योंकि फतेहाबाद और जो आसपास का राजस्थान बेल्ट का इलाका था, जहां तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुए। लेकिन हिसार में कहीं इक्का दुक्का जो है बिजली के तार टूटने की घटना जरूर सामने आई, लेकिन कोई जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान अभी तक जो है कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। जी। और कुलदीप, अगर हम प्रशासनिक अलर्ट की बात करें, मौसम विभाग की तरफ से पहले से अलर्ट जारी किया गया था, तो क्या प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिली? बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ साथ जो है कहीं न कहीं लोगों को अलर्ट के मैसेज के जरिए भी अलर्ट मिला था, क्योंकि इस तरह की आमतौर पर अगर वेदर का जो है वो माहौल होता है, क्योंकि हिसार एच यूनिवर्सिटी में जो है वेदर सेंटर है, यहाँ पर लोगों के नंबर वहां से जोड़े गए हैं, तो तुरंत उनकी तरफ से अगर बारिश आनी होती है, तेज हवाएं आनी होती है, तो उससे 2 से 3 घंटे पहले जो कहीं न कहीं अलर्ट लोगों को भेजा जाता है। ऐसे में किसानों को जो अलर्ट भेजा जाता है, उससे कहीं न कहीं जो है लोग अपनी जो बाहर फसलें पड़ी है या फिर बाहर जो भी चीजें हैं उनको कवर करके रखते हैं, और जो अपने उन चीजों की सुरक्षित रखने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो अलर्ट भेजे गए हैं, उनसे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को सहायता पहुंचती है। उन्हें पहले से पता होता है कि बारिश आएगी या तेज हवाएं आएंगी, तो उन्हें किस तरह के सुरक्षा इंतजाम करने हैं, उसको लेकर जो है तैयारी पूरी की जाती है। जी। और कुलदीप, इसी के साथ आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, आने वाले दिनों में ऐसा मौसम कितने दिन तक अब प्रदेश में यहाँ हिसार में देखने को मिलेगा, क्या जानकारी है? देखिए, प्रदेश में बिल्कुल जाहिर तौर पर एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक पश्चिमी विक्षोभ है, वो पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, जिसकी वजह से जो राजस्थान का एरिया है, हरियाणा के साथ बेल्ट लगता है राजस्थान का एरिया, वहाँ एक जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था। उसकी वजह से जो ये तेज हवाएं चलती हैं, ये जो है उसका असर है, और उसका असर ये लगभग जो है 1 जून तक ये इसी तरीके से तेज हवाओं का मौसम बना रहेगा। और इस दौरान जो है कहीं कहीं प्रदेश में बारिश भी हो सकती है, हल्की से तेज बारिश की संभावनाएं भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। जी कुलदीप, आपका जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं बारिश से लोग खुश हैं तो कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। झज्जर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जगदीप सिंह। जगदीप, झज्जर में इस वक्त कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? वहां पर इस मौसम के यूटर्न का कितना असर देखने को मिल रहा है?
केंद्र के कुछ देखिए, नेता, आपको बताना चाहूंगा महाराष्ट्र के कि कुछ आज नेता, तापमान में इसके जरूर पूरे गिरावट आई फोटो है। मेरे बारिश की पास बात की जाए तो है, झज्जर लेकिन में ये बारिश फोटो आज तक मैंने बिल्कुल बाहर नहीं हुई, दिखाई। लेकिन मेरी देर शाम विनती से है तेज हवाएं तो कहीं राहत है तो कहीं आफत है। और मौसम ने जिस तरीके से यू टर्न प्रदेश में लिया है, नौतपा थी, एक हफ्ते तक ये चलने वाला था, लेकिन नौतपा के बीच में ही मौसम ने यू टर्न लिया, बारिश का दौर शुरू हुआ, तेज आंधी, कहीं ओलावृष्टि, 9 ऐसे जिले जहां पर भारी ओलावृष्टि हुई है और काफी नुकसान की खबर अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग हालात हैं। कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, 3.6 डिग्री सेल्सियस के की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। तो कई इलाकों में तापमान अभी भी जस का तस बना हुआ है, सूर्यदेव अभी भी मेहरबान है, लेकिन कई ऐसे इलाकों हैं जिनमें मौसम लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीप सिंह जुड़े हुए हैं। जगदीप, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है धूप बिल्कुल मध्यम है और तापमान जो है वो 44 डिग्री से लुढ़क कर 35 डिग्री आ गया है। तो इतना नीचे तापमान आने से लोगों को राहत मिली है, मौसम खुशगवार है। लेकिन बारिश की बात की जाए तो झज्जर में बारिश नहीं, हालांकि कल देर शाम जो है छुटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई थी और उसके बाद से ही जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिली, मौसम में बदलाव काफी हुआ है। क्योंकि 44 डिग्री से और सीधा 35 डिग्री तापमान आना अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से, जो गर्मी को झेल रहे थे लोग, गर्मी से राहत मिली है। और आज लोग जो है वो बाजारों में भी दिखने को मिले और अपने जो भी काम थे उन कामों में लोग व्यस्त दिखाई दिए। हालांकि बारिश होती तो किसानों को काफी फायदा होना था इस बारिश से, क्योंकि इस समय में ज्वार की फसल जो है वो लगाते हैं, मूंग की फसल है वो लगाते हैं, गवार की फसल लगाते हैं। लेकिन बरसात झज्जर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे बरसात बिल्कुल ना के बराबर है। बूंदाबांदी जरूर हुई और आने वाले 3 दिनों तक मौसम खुशगवार रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार से जो है तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और तापमान जो है लगातार उसी स्तर पर तापमान वापस अगले हफ्ते फिर से जाने वाला है। जी जगदीप, अगर हम आंधी और तूफान की बात करें तो कई जिलों के लिए आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया था। कई जगहों पर आंधी तूफान ने तबाही भी मचाई है। झज्जर में भी क्या ऐसी कोई तस्वीरें सामने आई? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर के अंदर हवाएं तेज जरूर थी। 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं झज्जर में चली हैं और आज की बात करें तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अब भी चल रही हैं। लेकिन इस तरह का तूफान से कोई नुकसान वाली बात है वो जिले भर में कहीं पर भी सामने नहीं है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज नहीं थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जगदीप। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। सिरसा में मौसम के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जहां कल देर शाम जिले में तेज आंधी और तूफान आने से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सिरसा में भी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है। कल देर शाम के बाद से मौसम में बदलाव आने से जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो गया था, तेज आंधी और तूफान आने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। तस्वीरें सिरसा के बरनाला रोड की आपको दिखा दें कि अचानक मौसम में बदलाव आने से और कहीं ना कहीं आंधी तूफान आने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी और तूफान की वजह से एक पेड़ बरनाला रोड पर बिजली घर के नज़दीक ये नीचे गिर गया है। ऐसी ही स्थिति पूरे जिले भर में और भी देखने को मिल रही है। हालांकि कल देर शाम को हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन अब की बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम में एक बार फिर से बदलाव है, क्योंकि तेज धूप यहां दिखाई दे रही है। हालांकि गर्मी का सितम पिछले तकरीबन 10 दिनों से यूं ही जारी है। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव। जो लोग हैं वो गर्मी की तपिश से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टेम्परेचर की बात की जाए तो कल के मुकाबले आज टेम्परेचर में काफ़ी जो है कटौती देखने को मिल रही है। तकरीबन कल जो 44 डिग्री जो टेम्परेचर था, लेकिन आज सुबह से लेकर 12 बजे का वक्त हो चुका है तो अब जो है 40 डिग्री के नज़दीक जो है टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज गर्मी का सितम कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की फुल्की जो हवा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मौसम में लगातार बदलाव हुआ है। हालांकि धूप खिलने से कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश
अभी भी जारी है। अभी फिलहाल जो है हल्की फुल्की जो हवा चल रही है उस वजह से लोगों को राहत महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में यूं ही बदलाव रहेगा और भारी बारिश के आने की संभावनाएं वो लगातार जारी की जा रही हैं। हालांकि आज भी जो है तूफान और आंधी के आने की जो उम्मीद है वो लगातार जारी है, लेकिन सिरसा के लोगों को अब थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आंधी तूफान और हल्की बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 4 से 5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो पहले के मुकाबले अब कम दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम में यूं ही बदलाव जारी रहेगा और मई महीने के अंत तक यानी कि अगले 2 दिनों तक यूं ही मौसम में बदलाव रहेगा, लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मौसम विभाग का यूं मानना है कि अगले 2 दिनों तक सिरसा जिला और पूरे हरियाणा भर में बारिश के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर सिरसा वासियों को काफ़ी राहत मिलती हुई गर्मी से जरूर दिखाई देगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कल 9 जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भिवानी में आज क्या स्थिति है मौसम की, हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला तो कहीं न कहीं लोगों ने भी गर्मी से कुछ राहत महसूस की। तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट अगर अधिकतम पारे की बात करें तो दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश के 9-10 जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम ये वो जिले शुमार हैं जहां पर एकाएक गर्मी से लोगों को निजात मिली है। हालांकि कई जगहों पर बिजली के पोल गिरे हैं, चाहे यमुनानगर की बात करें, हिसार, फतेहाबाद की बात करें, और भी कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति जरूर बाधित हुई है। लेकिन जो तापमान का टॉर्चर लगातार जारी था, नौ तपे के बीच जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी थी, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद तापमान में गिरावट होने से लोगों ने गर्मी से निजात पाई। साथ ही साथ आज भी 5-6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले उत्तर पूर्वी जिले हैं जिनमें यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले शुमार हैं। यानी इन जिलों में आज भी बारिश रहेगी। लोगों को किस तरह से राहत मिली है गर्मी से, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं। भाई साहब आपसे बात करूंगा। बारिश आई थी, अंधड़ भी आया था, गर्मी पूरे यौवन पर थी, कितनी निजात मिली है गर्मी से? गर्मी से तो बहुत ज़्यादा निजात मिल गई जी, क्योंकि 9 तपा चल रहा था ना जी, जनता बहुत परेशान थी। 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। घरों से निकलना भी मुश्किल, घरों से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई थी गर्मी की वजह से। गर्मी से बहुत राहत मिली है बारिश की वजह से। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद चहल है। प्रमोद चहल से हमने बात की। प्रमोद का कहना है कि गर्मी से निजात मिली। आपका नाम जानूंगा, आपका नाम क्या है? अरविंद है हमारा नाम। जी अरविंद, क्या कहेंगे, गर्मी से कितनी राहत मिली? गर्मी से बहुत अच्छी राहत मिली। गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तापमान बहुत तेज था, उस वजह से ना बहुत दिक्कत थी। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है जी मेरा। राहुल, कितनी दिक्कत पेश आ रही थी आपको गर्मी की? कस्टमर जी, हमारे खुद के शोरूम पे कस्टमर आते थे, वो भी परेशान होते थे। अब काफी राहत मिली है लोगों को ना। जैसे लोग गर्मी में बाहर निकलते भी नहीं थे शायद। निकलते नहीं थे, या तो सुबह आते थे या फिर शाम के 5 बजे के बाद। थोड़े जो कस्टमर है, फैमिली कस्टमर है, वो लगभग शाम के टाइम ही आते थे हमारे पास। लेकिन अब काफी राहत मिली लोगों को। अच्छा, आप क्या करते हो? हम ही गोलगप्पे का काम गोलगप्पे का काम करते हो? तो लोग आते हैं गर्मी के मारे बहुत काम मंदा हो गया था मेरा। तो गर्मी से निकलते नहीं थे लोग, बाहर नहीं आ रहे थे, काम भी कम हो गया था। तो हवा चल रही है। अब तो आज तो सही मौसम, हवा भी चल रही है, अच्छा आज मौसम सही बताया गया। और जिन उत्तर पूर्वी 5 जिलों का जिक्र किया गया, वहाँ ये भी बताया गया है कि बारिश हो ना हो, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं यानी आंधी चलेगी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी से जरूर निजात मिलेगी लेकिन मुश्किलात भी बढ़ेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो मौसम का यूटर्न में